हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि आपका जून का मंथ जो है स्टार्ट हो चुका है। आपके पास एक महीना है, एक मंथ और आप 15 दिन जोड़ लीजिए, इतना आसपास। ठीक है, तो आपने क्या अभी तक पढ़ाई की है? आपने किस तरीके से तैयारी की है? क्या आप पहले अटेम्प्ट में सीटेट पास कर सकते हैं? और हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे कि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पिछली बार हमारे केवल 50 नंबर आए, 75 नंबर आए, हमारे पैसेज में नंबर कट गए, हमारा जो है इंग्लिश में कट गया, हिंदी में कट गया। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आज जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं या कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो आगे से करना स्टार्ट कर देना, तो 100% गारंटी है कि आपका सीटेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। पहला नहीं है, दूसरा आपका अटेम्प्ट है, तीसरा है, तो भी आपका क्लियर होगा। आप जो है हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ाई करनी है। स्मार्टली तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका सीटेट जो है सच में क्लियर हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में आपको पता चलेगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है एक दिन पहले ही अपना अगले दिन का जो है एक टाइम टेबल बना लेना है। देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। वैसा टाइम टेबल नहीं बता रही हूँ कि इतने बजे से ये पढ़ना है, जी नहीं। आप ये तो लिख सकते हैं कि अपने कॉपी पे लिख लो, कहीं पर भी किसी भी पेज पे, कि कल उठते ही मुझे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें खत्म करना है। क्योंकि एक दिन पहले हमें करना चाहिए जो चीज़ें आपको करनी है ना, कुछ भी आपको एक दिन पहले करना है। अदरवाइज आप अगले दिन प्लानिंग करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये सोचो कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपको एक दिन पहले कर लेना है। फिर सुबह उठते ही जैसे कि मैंने हमेशा से बताया है, एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको रखना है, 9:30 बजे से देना स्टार्ट करो, 2 घंटे में खत्म करो। उसके बाद से 1 घंटा लगाओ एनालिसिस पे, क्योंकि एनालिसिस आपको ही पता है इतने लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना, बारीकी से उसमें से चीज़ों को फिल्टर करना कि क्या क्या चीज़ें हमारी गलत हो रही हैं, वीक क्या है, उसमें समय लगता है। और वहाँ पर समय देना आपका बेकार नहीं जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे एनालिसिस देना है, इससे बेटर मैं कुछ पढ़ लूँ। जी नहीं, कितना भी कुछ पढ़ लो, अगर आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि आपके अंदर कमी क्या है, गलती क्या है, तो आप उसको कैसे सही करोगे। जैसे कि हम रेमेडियल टीचिंग कराते हैं, इसीलिए तो कराते हैं ना बच्चों का भी, कि हमें पता चल पाए। डायग्नोस करना है पहले खुद की गलती को, उसके बाद से रेमेडियल करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। दूसरा, आपको पैडागॉजी पे खास करके ध्यान देना है, क्योंकि पैडागॉजी आपको कोई टीचर, कोई बुक्स इसमें नहीं मिलेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे जो है पैडागॉजी के क्वेश्चन सही मतलब सॉल्व तो होंगे, बट गारंटी नहीं है कि वो सही ही होगा। इसकी गारंटी कब आती है? जब आप बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 से 4, इतना मतलब 1000 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही। क्योंकि आपको पता है पैडागॉजी अगर कुल मिलाकर चलो तो 30 नंबर तो सीडीपी ही हो गया, बाकी सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर जो 4 हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि 90 नंबर की तो आपकी की पूरी पैडागॉजी है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है? टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, उसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। अब इस 3 घंटे को आपको साइड करना है। इस 3 घंटे में ये नहीं कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, जी नहीं। अब जो आपने एनालिसिस किया, जो आपका कंटेंट बार बार गलत हो रहा है, उसको तुरंत आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आपका फिर से नंबर कम आएगा, फिर से आपकी गलतियां होंगी। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर दें कि मॉक टेस्ट, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ही दीजिए, मॉक टेस्ट की अभी नीड नहीं है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर पूरा खत्म तो कर लो, उसके बाद से मॉक टेस्ट पे आना। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हम जो है बुक से करें कि कहाँ से करें। देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके पास जो है आप उतने में तैयारी करो। जरूरी नहीं है कि आप भी दूसरे लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा कोर्स ले लो, आप मॉक टेस्ट बाई कर लो, प्रीवियस पेपर बाई कर लो, इससे कुछ नहीं होता। यकीन मानिए, जो लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं ना, उनका भी पेपर नहीं निकल पाता है। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद से कितना एफर्ट लगा रहे हो। कम चीज़ें हैं, कम बुक्स है, आप उतना ही पढ़ लो, आपका निकल जाएगा पेपर। ठीक है, और हाँ, एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि यूट्यूब की दुनिया में आपको कुछ भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री में ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस पेपर चाहिए पहले का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही दिया हुआ है। फाइल वाले सेक्शन में जाना, सबसे नीचे चले जाना, वहाँ पर सीटेट का डेट वाइज मैंने पेपर्स जो है प्रोवाइड किए हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपको कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है वो सुनिए।
क्योंकि आप पहली बार देने जा रहे हो, तो आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, अगर मान लो आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग मैथ्स को बहुत मैथ्स से डरते हैं, तो आप मैथ्स पे जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स को छोड़ दोगे, 4 पेपर पढ़ लोगे, पास हो जाओगे। क्या गारंटी है कि उसके क्वेश्चंस भी आपसे पूरे सॉल्व हो जाएं? कई बार हो जाता है ऐसा कि हमारा जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो, हम उसमें गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए मैथ्स पे ध्यान दीजिए। बाकी जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आप देखो आपका वीक क्या है, अभी समय है उस पर काम करने का, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि आपके पास समय ही नहीं है, खत्म हो चुका है और जुलाई आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्या करना है, अपने वीक वाले पे काम कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी रात मतलब पूरा दिन आप पढ़ाई कर लेते हो, तो रात के समय में आप एक बार अपना कॉपी लेकर बैठो और उसमें एक बार लिखते जाइए कि आपने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, कितने घंटे पढ़ी है, और 2 घंटे आप बैठे तो उसमें से कितना जो है आपका क्वालिटी वाला था। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे पढ़ते हैं तो पूरा कंटिन्यू पढ़ने लगते हैं। कई लोगों को आदत नहीं होती है, बीच में मोबाइल चला लिया या फिर सो गए या फिर कोई आ गया वहां पर बैठ गए, तो ये चीज़ नहीं करनी है। पता है उससे क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको हर दिन गिल्ट जैसा महसूस होगा कि अरे यार, आज मैंने ये टाइम टेबल बनाया और मैंने इतना अपना टारगेट रखा था और मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो आप हर दिन कोशिश करोगे, उस कोशिश में क्या होगा ना कि एक आप धीरे धीरे और भी जो है पढ़ाने की एफिशिएंसी आप बढ़ाते जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। इससे आपको रात में, क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, हम कहीं पर लिखते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई की है। बट आप एक बार प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करके देखो। जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, वो भी पढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपको फिर फील होगा कि मतलब पूरा दिन मैंने किया क्या। जिस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे समय देना चाहिए, तो मेरा समय गया कहाँ? दोस्तों से मिलने में गया, घूमने में गया, सोने में गया, मोबाइल चलाने में गया। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट वेस्ट हो जाता है। या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे रील्स आप देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ब्लॉगिंग देख रहे हो, ये सारी चीज़ें भी बंद कर दीजिए ये, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका सीटेट नहीं क्लियर होगा, आप भी जानते हो, आप DSSB, सुपर टेट, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। दूसरी चीज, आपका कंटेंट, आप एक 1 लाइनर नोट्स जरूर बनाइए। मान लीजिए आप पेपर कर रहे हो, आपको उसमें कुछ चीजें नहीं याद हो पा रही हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। कोई टॉपिक है, उसके खुद के नोट्स बनाओ। प्लीज PDF पे डिपेंड मत रहो। मैं PDF तो देती हूँ, बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि आप अपने नोट्स पढ़िए, क्योंकि PDF मोबाइल से पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है जितना आप कॉपी में अपने जो नोट्स बनाए रहेंगे, वहां पे आप हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां पर ऐड कर सकते हो। इसीलिए आपको नोट्स जरूर बनाना है। मेरी खुद की भी मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, आपको मैंने दिखाया है, चाहे यूपी टेट का हो, इवन सीटेट के भी मैंने 1 लाइनर नोट्स बनाए हैं। जिसका SST का पेपर है ना, उनको खास तौर पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने SST की तैयारी की थी, तो जो 1 लाइनर नोट्स होते हैं ना, कि बुक्स किसने लिखा है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, कौन से मतलब अलग अलग जगह की जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सब कुछ आपको 1 लाइनर नोट्स में लिखना है। जो पेपर मैं कराती हूँ, आज SST की क्लास होगी, तो उसी क्लास में से आपको सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बस ऐसे लेट के देख रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आज भी SST की क्लास है, तो सभी रेडी रहना। टाइम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी। और आज हम SST की पूरी पैडागॉजी करेंगे, ठीक है। और कल मैं इंग्लिश का पैसेज भी करा दूंगी। हर दिन हमारी कोई ना कोई क्लास होगी, और एक दिन मैं आपको पूरा, अभी मेरा EVS का कंटेंट मतलब मैं तैयार कर रही हूँ बुक से, जिस दिन तैयार हो जाएगा पूरा एक वीडियो में ही 1 से 2 घंटे की क्लास में पूरी आपकी EVS भी मैं खत्म करा दूंगी। तो आप टेंशन मत लो, आप मेरे चैनल पे आए हो, आपकी फ्री में पढ़ाई भी हो जाएगी, कंटेंट आप फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लोगे। इवन मैं आपको कुछ ऐप्स भी बताती हूँ जो फ्री होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं है, या फिर अगर कोई चीज़ फ्री में है, तो हम पैसे क्यों वेस्ट करें, है कि नहीं। तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आज से अपना टाइम टेबल बनाओ, नोट करो कहाँ पर टाइम जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।